खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में उन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं जो सबसे बड़ी खबर रहती है। हम आपको बता दें कि नामांकन का प्रक्रिया लगातार जारी है। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अंतिम चरण का अंतिम नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ऐसे में 3 अनुमंडल में अलग अलग जगहों से आज लगभग कई लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसमें कई ऐसे बड़े नेता हैं जो नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। इसमें से कटिहार के मेयर विजय सिंह जो बराड़ी विधानसभा से जेडीयू से उम्मीदवार हैं, विभास चंद चौधरी जो बीजेपी से थे, अब एलजेपी में शामिल होकर बराड़ी विधानसभा से उन्होंने नामांकन किया है। वहीं कटिहार सदर के विधायक तारकिशोर भगत भी आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से विक्टर झा ने भी नामांकन दाखिल किया है। राकेश यादव बराड़ी से AIMA पार्टी से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में कई ऐसे अलग अलग जगहों से, यानी 3 अनुमंडल में जो केंद्र बनाए गए हैं उसमें से कई जगहों से लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। कल अंतिम नामांकन पर्चा दाखिल करने का अंतिम तारीख है। ऐसे में कल डॉक्टर रामप्रकाश महतो भी सदर यानी 63 विधानसभा क्षेत्र से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में इलेक्शन कराने का जो निर्णय लिया है वो काफ़ी ऐतिहासिक है। पहली बार कोरोना काल में इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में। आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां पूरे भारत में कोरोना का कहर जारी है, वहां बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से भी इलेक्शन कराने को लेकर कई एहतियात बरते जा रहे हैं। हैंड ग्लोव से लेकर सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना अहम और सबसे अनिवार्य वस्तु के रूप में गिना गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में चुनाव कराना कितना मुश्किल है प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए। इस बात का जीता जागता तस्वीर हम आपको आज टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल नेता, समर्थक, आम लोग और जो आम जनजीवन है वो भी इस कोरोना के खौफ से बिल्कुल बेखौफ हैं। तो ये नज़ारा हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, आज का वो तस्वीर दिखाते हैं, आज की वो दृश्य दिखाते हैं कि हृदयगंज से लेकर समाहरणालय के समक्ष कितने भीड़ भाड़ से पटा था पूरा इलाका। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना में इस तरह से अगर भीड़ भाड़ देखने को अगर मिलती है तो निश्चित रूप से कोरोना का जो चैन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। न चेहरे पर फेस मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई परवाह है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है, और ऐसे में जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। हालांकि लगातार जिला प्रशासन की ओर से अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना काल में बूथ से लेकर सभा स्थल तक कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज के इस तस्वीर को देखकर आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि कोरोना का डर अब किसी में नहीं रहा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि जहां करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं कोरोना काल में चुनाव कराने में, तो ऐसे में इस तरह के सिस्टम, इस तरह की व्यवस्था अगर लोग इसे नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से एक भयावह रूप ले सकती है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हम वो नॉमिनेशन जहां पर की जा रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना काल में एक दूसरे से सटे हुए, पटे हुए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का लोग नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंचे हैं। आज जो तस्वीर है वो काफ़ी भयावह है, काफ़ी डरावनी है। ये चुनाव आयोग के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है। सभी
पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टी, कार्यकर्ता, आम लोग भी इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के लोग ही अब नामांकन पर्चे दाखिल करने के लिए अपने अपने अनुमंडल, अपने अपने सेक्टर में पहुंच रहे हैं। आज आलम यह रहा कि गेरावाड़ी रोड मुख्य सड़क हृदयगंज में लगभग 3 से 4 घंटा तक जाम रहा, क्योंकि कई लोग आज नामांकन करने के लिए बराड़ी और कोढ़ा से कटिहार आए हुए थे। ऐसे में निश्चित रूप से लाजमी है, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों की संख्या, इतने बड़े तादाद में भीड़ लगना लाजमी था। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को यह समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो, मास्क का उपयोग हो, लेकिन बिल्कुल इस तरह के नज़ारे देखने को नहीं मिला। तो निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव आयोग, सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह से अवेयर किया जा रहा है, गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका बेखौफ धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे साथ विनय झा फोन लाइन पर जुड़ेंगे, वो तमाम चीजें बताएंगे, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो निश्चित रूप से आप भी सजग रहें, सतर्क रहें। आपको मतदान करना है, आपको घर से निकलकर वोटों का प्रयोग करना है। आपके एक मतदान से ही राष्ट्र का निर्माण होगा और जो सरकार है उसका गठन होगा। 7 नवंबर का दिन है। केबीसी महापरिवार की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि वोटिंग के दिन यानी 7 नवंबर को जो एहतियात बरते जाएंगे, चुनाव आयोग की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की गई है। लेकिन इस पूरे तैयारी में आम लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को और जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उन्हें भी जिला प्रशासन के इस गाइडलाइन में अपना सहयोग करना चाहिए। तभी हम एक मजबूत और अच्छे चुनाव का परिचय दे सकते हैं। लगातार वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भयावह स्थिति रही। लगभग 3 से 4 घंटा हृदयगंज मुख्य सड़क, गेरावाड़ी मुख्य सड़क जाम रहा। कई पॉलिटिकल पार्टी, कई बड़े नेता ने आज नामांकन पर्चा भरा है। तो चलिए विनय झा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल में जहां एक और चुनाव आयोग की ओर से, कटिहार के डीएम कंवल तनुज की ओर से तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। कोरोना का कोई डर नहीं है, कोरोना का कोई भय नहीं है और लोग एक जगह से दूसरे जगह बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ा रहे हैं। चलिए हम आपको हम वो तस्वीर, गेरावाड़ी मुख्य सड़कों की वह तस्वीर दिखा रहे हैं। हृदयगंज के नज़दीक की वो काफिला आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से 5 गाड़ियों के परमिशन दिए गए हैं। उसके बावजूद भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफ़ी भयावह है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर विवास चंद चौधरी जो एलजेपी ज्वाइन कर आज नामांकन पर्चा दाखिल करने आए हैं। समाहरणालय के समक्ष जो सोशल डिस्टेंसिंग है, बिना मास्क लगाए सभी, लगभग सभी पॉलिटिकल लोग, सभी जो उम्मीदवार हैं, इस तरह की फोटो सामने आई है। विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय झा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और आम आदमी यूं कहे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विक्टर झा नजर आ रहे हैं। वो भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और आज नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच गए। आप देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज समाहरणालय के समक्ष अलग अलग सेक्टर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए थे और आज लगभग कई लोगों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। तो निश्चित रूप से अब कटिहार 7 विधानसभा में एलजेपी के आ जाने से त्रिकोणीय मुकाबला अब शुरू हो चुका है और अब कल अंतिम तिथि है नामांकन प्रक्रिया की। और देखने वाली बात यह है कि कटिहार के 7 विधानसभा में
अपने अपने विधानसभाओं से कितने कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं। विनय झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज नामांकन प्रक्रिया में लगभग कई नेताओं ने अलग अलग बलरामपुर अनुमंडल क्षेत्र और मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र में भी कई लोगों ने नामांकन पर्चा भरा है। महबूब आलम से लेकर सूरज राय तक आज नामांकन किया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, हम यह बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का काल है और पूरा लोग बेहाल है। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाए अगर आप सड़कों पर भीड़ जमा करते हैं तो निश्चित रूप से यह रोग, यह वायरस आम लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। विनय झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, विनय आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, विनय आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब विनय, ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी नामांकन प्रक्रिया न हो। यूं कहें कि जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है निश्चित रूप से एक डरावनी भीड़ है और ऐसे में जिला प्रशासन को भी सतर्क और अलर्ट रहना पड़ेगा। विनय झा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आज लोगों ने नामांकन पर्चा भरा है। और ऐसे में जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाए लोग एक दूसरे से सटे हुए पटे हुए नजर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो वायरस का खतरा है वो लोगों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का एक महत्व होता है, राजनीतिक पार्टी एक जिम्मेदार लोग होते हैं। ऐसे में सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, तभी आप एक अच्छे समाज और अच्छे सरकार, अच्छे समाज का गठन कर सकते हैं। विनय झा, किस तरह से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाए जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और माफ़ कीजिएगा, हमसे विनय झा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमाम जानकारी विनय झा को देने के लिए हमने फ़ोन लगाया था, लेकिन तकनीकी खामियां की वजह से आज नहीं हो पाया। चलिए हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, वो अलग चीज़ें भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से आज सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाकर चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका धज्जियां उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज विभास चंद चौधरी, विजय सिंह मेयर जो बराड़ी विधानसभा जेडीयू से, पूर्व जिला अध्यक्ष ललन जी बराड़ी से, नीरज यादव आरजेडी से, विक्टर झा निर्दलीय, संजीव कुमार सिंह
निर्दलीय और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आज नामांकन किए हैं। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से भी महबूब आलम सहित कई वीआईपी पार्टी के भी उम्मीदवारों ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मनिहारी से भी कई लोगों ने दाखिल किया है। उन तमाम सूची हम आप तक दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि इस कोरोना काल में आपको सतर्क रहना है, आपको वोट करने जाना है। सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर पूरे तरीके से व्यवस्था की गई है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन होगा, बूथ पर किस तरह के इंतजामात होंगे। उन तमाम चीज़ों के लगातार रिहर्सल किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी कंवल तनुज एक तेज तर्रार पदाधिकारी हैं और ऐसे में चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए वो कटिबद्ध हैं और लगातार रिहर्सल के माध्यम से अपने कर्मियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने बूथ एजेंट को, यूँ कहें कि जो सेक्टर एजेंट है, सभी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से बूथ में लोगों को कतार लगना है, कतारबद्ध तरीके से वोटिंग करना है और हैंड ग्लव, सैनिटाइजर और मास्क का भी सरकार की ओर से दी जाएगी। हर एक वोटर को इस तरह के व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। इसीलिए आप 7 नवंबर को निश्चित रूप से इस कोरोना के से बेखौफ होकर घर से निकलकर अपना कीमती वोट जरूर दें। हमारे साथ विनय झा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विनय, जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से एक डरावनी तस्वीर है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी से पूर्व ही सभी राजनीतिक दलों से बैठक के माध्यम से हो या संवाद के माध्यम से हो, इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो भी लोग हैं इस चुनाव प्रक्रिया में, जितने भी दल शामिल होंगे, उन तमाम दलों को कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा, क्योंकि अभी दौर है कोरोना महामारी का और ऐसे में इस संक्रमण से बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है और बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था। बेशक कह सकते हैं कि कटिहार में जो स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दल के लोग उन गाइडलाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं। बेखौफ तरीके से बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के समर्थक नॉमिनेशन जहां होता है, जहां पर प्रशासन की ओर से जगह बनाई गई है नॉमिनेशन के लिए लोगों को दाखिल होने की, उन जगहों तक बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, लोगों को सही ढंग से लोग चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसे प्रशासन को थोड़ी सख्ती से देखनी चाहिए और राजनीतिक दलों के लोगों को भी थोड़ी अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन गाइडलाइन को पालना चाहिए, मानना चाहिए, ताकि जो संक्रमण के लिए लड़ने के लिए चुनाव आयोग तैयार है या चुनाव आयोग कोशिश कर रही है, उनके कोशिश में वो जनता का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक दल के लोग उस कोशिश को नाकाम करते नजर आएंगे तो यह जटिल समस्या हो सकती है आगे वाले समय के लिए। चलिए विनय, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ विनय झा जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि वोटिंग के दिन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के दिन एक एक वोटर के लिए, सेफ्टी के लिए, कोरोना से बचने के लिए वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि वोट के दिन यानी 7 नवंबर को आपको बेखौफ होकर वोटिंग करने जाना है। ये एक अधिकार है, ये एक कर्तव्य है कि आप वोट देने अवश्य जाएं। इसको लेकर जिला पदाधिकारी कंवल तनुज की ओर से पुख्ता इंतजाम पूरे कटिहार जिला में किए गए हैं। 7 विधानसभा में लगभग जो बूथें हैं, सभी बूथों पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से वोटिंग करेंगे, किस तरह से कतारबद्ध तरीके से खड़े रहेंगे और सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से जो हैंड ग्लव, सैनिटाइजर, मास्क का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, सभी लोगों को दिया जाएगा ताकि कोरोना का न डर रहे न खतरा रहे। विनय, इस तरह के इंतजामात वोटर के लिए किए गए हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की सोच एक सकारात्मक है ताकि एक भी लोगों को कोरोना छू न सके, उसका खौफ लोगों के मन में ना बैठा रहे, इसके लिए इंतजामात किए गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा न केवल इंतजामात किए गए हैं बल्कि लोगों को इस इंतजामात से परिचय कराने के लिए डेमो मतदान कैंप भी बनाए जा रहे हैं और लोगों को इस बात के लेकर जानकारी दी जा रही है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग से ज़्यादा एक बूथ पर मतदान नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा लोगों को समझने वाली बात है कि चुनाव आयोग हर वो संभव कोशिश कर रहा है कि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए
और न केवल लोगों को बचाया जाए बल्कि मतदान केंद्र में जब लोग एंट्री करेंगे तो उसमें सबसे पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, और ऐसे में अगर कोई लोग संक्रमण भी हैं, संक्रमण के शिकार हैं, तो उनके लिए भी कह सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बैलेट के माध्यम से वो अपना मतदान की जो उनकी अधिकार है उस अधिकार को उन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग हर संभव प्रयास कर रही है कि जो मतदान करने लोग पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और मतदाताओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके लिए डेमो कैंप के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को कैसे कर जागरूक किया जा रहा है, संगीत के माध्यम से हो, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, या जिस भी तरीके से लोग तक संवाद पहुँचे उसके ज़रिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने इस मताधिकार का प्रयोग कर सके और एक मजबूत और सशक्त सरकार का गठन कर सके। अभिनय, निश्चित रूप से सरकार और बिहार में पहली बार एक रोल मॉडल के रूप में पूरे हिंदुस्तान में होगा कि कोरोना काल में चुनाव बिहार में पहली बार हो रहा है। निश्चित रूप से एक डर का माहौल जरूर था, लेकिन चुनाव आयोग ने हर एक बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से जांच कर एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें लोगों को, आम लोगों को कोई खतरा न पहुंचे, आम लोगों को कोरोना से कोई डर न लगे। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से सख्त और काफ़ी एहतियात के तौर पर कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। कई तरह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिटाइजर, मास्क, हैंड मास्क या फेस शील्ड, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। विनय, तो निश्चित रूप से इस बार का चुनाव, विधानसभा चुनाव 2020 एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ऐतिहासिक इस मायने में होगा कि इतने बड़े वायरस, इतने बड़े वैश्विक महामारी के बीच कोरोना का कहर जबकि अब भी लगातार जारी है और इसमें चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है, लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, लोगों को सेफ्टी दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में कोरोना काल में बिहार का नाम पहली बार दर्ज होगा। विनय जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बिहार ऐसे तो कह सकते हैं पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार में विकास हो रहा है। न केवल बिहार में विकास हो रहा है बल्कि लोगों की कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर भी लोग अब इतने सशक्त और मानसिक तौर पर इतने डेवलप कर चुके हैं लोग, उसी का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि कोरोना से जहाँ एक और पूरा विश्व घबराया हुआ था, तो बड़े ही बेफिक्र के अंदाज से बिहार के लोगों ने इस कोरोना की जंग को लगातार जारी रखा है और लोगों की भावना को समझते हुए चुनाव आयोग ने भी कुछ गाइडलाइन जरूर बनाया है ताकि राजनीतिक दल के लोग जो लोगों से अपना संवाद करेंगे उसे कैसे किया जाए और क्या कुछ सावधानियां बरता जाए। तो कह सकते हैं कि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बिहार एक अव्वल स्थान स्थापित कर लेगा अगर इस चुनाव के पूरे प्रकरण को बिहार शांतिपूर्ण तरीके से जब बिहार में संपन्न होगा। तो कह सकते हैं कि उन विकसित राज्यों की तुलना में बिहार सबसे आगे नज़र आएगा, क्योंकि कोरोना काल में जहां कई देश ऐसे थे जिन्होंने अपने देश के चुनाव को टाल दिया था, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, कह सकते हैं हमारे बिहार, हमारे प्रांत के जो लोग हैं, वो इतने मानसिक रूप से सशक्त हैं कि लगातार कोरोना के संक्रमण के बीच सावधानी और बचाव को अपना हथियार बनाते हुए इस चुनावी जो महासंग्राम है उसमें लोग उतर रहे हैं। वैसे तो वक्त अभी दुर्गा पूजा का है और कह सकते हैं कि इसे महापर्व कहा जाता है, और दुर्गा पूजा से भी बड़ा महापर्व होता है जो जनता का महापर्व है चुनाव। और ऐसे चुनाव में जनता बड़े बेफिक्री अंदाज से अपने मतदान का प्रयोग करने वाली है और न केवल अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है बल्कि सभी राजनेताओं से, जो उनके क्षेत्र के राजनेता हैं, उनसे सवाल भी पूछ रही है कि आपके कार्यकाल में जो कुछ हमने आपको संभालने के लिए दिया रखा था, आपने उसे कहाँ तक संभाला है, क्या कुछ विकास किया है। तो जनता अपने हिसाब से आकलन कर रही है और जनता अब मूड बना रही है, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग अपना अपना नामांकन अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जनता गणना कर रही है किस मतदान की जो समय है इसमें किसे अपना नेतृत्व के रूप में चुना जाए। जी तरह चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आज नामांकन प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के लोग नजर आए। ऐसे में जिला प्रशासन को भी सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी हम इतने बड़े महापर्व को एक शांति और सद्भाव के तौर पर संपन्न कराया जा सकेगा। कोरोना का डर अब भी गया नहीं है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में इस तरह की लापरवाही लोगों की जान भी जा सकती है। जिस तरह से खौफ है, जिस तरह से आलम है, ऐसे में लोगों को अपने स्तर से भी सुरक्षा
प्रदान करनी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, तभी हम इस महापर्व को एक अच्छे तरीके से संपन्न करा सकेंगे। इतिहास के पन्नों में बिहार के चुनाव को लिखा जाएगा। पहली बार कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चलिए विनय, दूसरी खबर की ओर। एक बड़ी हादसा टल गई, जो हम कह सकते हैं कि विनोदपुर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से काफी अफरा तफरी मच गया। आलम यह था कि लोग जान बचाकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन तस्वीर बयां कर रही थी कि किस तरह से आग लगी, और आग लगने के बाद धू धू कर जो रेस्टोरेंट था वो जलने लगा। बाइक भी वहां पे पूरी तरीके से जल गई, और समय पर अगर आम लोगों के सहयोग से अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो निश्चित रूप से शहर का पॉश इलाका, मेडिकल इलाका एक बड़े हादसा का गवाही बन सकता था। लेकिन समय रहते ही आप देख सकते हैं बिना टीवी स्क्रीन पर किस तरह से आग लगी, सिलेंडर में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, और पूरी तरीके से इस रेस्टोरेंट में एक भी सामान ऐसी नहीं थी जो जलने से बच गई हो। तो निश्चित रूप से पॉश इलाका, मेडिकेटेड इलाका, और उसके ऊपर एक नर्सिंग होम जहां कई सारे इलाज करवा रहे मरीज भी वहां मौजूद थे। लेकिन समय रहते स्थानीय प्रशासन और दमकल और वहां के लोगों के सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टला। लेकिन कई लोग जख्मी इस मायने में हुए हैं, जो सेवा सदन में लोग थे, जो मालिक थे, उन्होंने अपने जान बचाने के लिए छत से कूदे। उनका हालांकि जो सूचना मिल रही है पैर भी टूटा। विनय, एक बड़ा हादसा होते होते टला। देखिए, सुरक्षा में जहां भी चूक होती है वो कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या को सामने ला देता है। तो कह सकते हैं कि ये जो घटना है ये साफ साफ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। अब ये आग कैसे लगी, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि गैस के रिसाव की वजह से ये आग लगा है। तो ये तो प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आता है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह क्या है। लेकिन विनोदपुर का जो ये इलाका है ये काफ़ी रिहायशी इलाका है, और बड़ी संख्या में यहाँ डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर है। तो यहाँ सुबह के जिस वक्त में यह हादसा हुआ है उस वक्त में बड़ी संख्या में लोग अपने इलाज को लेकर या अपने जांच को लेकर उस जगह पर पहुँचते हैं, और वहाँ सड़कों पर इस तरह लोग गाड़ियों का पार्किंग कर देते हैं कि लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। और हो सकता है ये भी कारण हो कि जो दमकल की गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँची है उसके पहुँचने में जो थोड़ा विलम्ब हुआ है वो तो स्थानीय लोगों की सूझबूझ वहाँ काम आई, और लोगों की मदद से ही उस आग पर काबू आया गया। प्रशासन के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे वक्त रहते, और आग पर नियंत्रण कर लिया गया। लेकिन आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कोई भी सुरक्षा मापक जिसका गाइडलाइन प्रशासन की ओर से प्रदान किया जाता है उन गाइडलाइंस का अनदेखी ना हो, और जो नो पार्किंग जोन में लोग गाड़ी पार्क करके सड़क पर जाम की स्थिति उपलब्ध करा देते हैं, तो वैसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि ऐसे जगहों पर पार्क ना करें, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो उससे निपटने में प्रशासन के लोगों को दिक्कत हो और हमारे समाज को भी कोई इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। निश्चित रूप से एक सीख है, और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और ऐसे में आग लग जाती है, बड़े हादसा होते होते टला। लोगों की सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में आग लगी लाखों की क्षति उनको हुई है। चलिए आज के इस अंक में फिलहाल बिना इतना ही। कल 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दों के साथ। लेकिन जाते जाते केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत, और इस महापर्व में हम केबीसी महापरिवार की ओर से आपसे अपील करते हैं कि 7 नवंबर याद रखें यह दिन। 7 नवंबर 2020 को अपना मतों का प्रयोग अवश्य करें, घर से निकलकर वोट अवश्य दें। कोरोना का डर बिल्कुल न रखें, इसलिए कि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से बूथ में काफी संख्या में एहतियात बरते गए हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स जैसे उपयोगी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रशासन की ओर से दी भी जाएगी। इसीलिए विनय, 7 नवंबर का जो दिन है वो अहम है। ऐसे में आप घर से निकलकर अपना वोट का उपयोग जरूर करें। नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं,
जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।